Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो एवरीवन, आप सब लोग कैसे हैं? मैं ऐसा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। थोड़ा सा समय निकाल करके आप अपने टाइम मैनेजमेंट के लिए इस वीडियो को जरूर देखिएगा। क्या है कि आज का जो सिद्धांत होने वाला है, पांचवा सिद्धांत, समय का सर्वश्रेष्ठ उपयोग का पांचवा सिद्धांत, जो सापेक्षता के नियम के संक्षेप में है। तो सापेक्षता के नियम में एक छोटा सा लाइन है, किसी सुंदर लड़की से रोमांटिक बात करते समय आपको 1 घंटा कब बीत गया वो पता नहीं चलेगा, वो लगेगा कि 1 सेकेंड लगा। लेकिन शुष्क अंगारे पर आपको 1 सेकेंड बैठा भी दिया जाए तो आपको 1 घंटे की तरह लगेगा। यही सापेक्षता है। तो सापेक्षता का नियम समय के संदर्भ को में भी बहुत महत्वपूर्ण है। यह समय वही रहता है, बस हमारा नज़रिया बदल जाता है। आपने प्रायः देखा होगा कि बच्चे जब वीडियो गेम खेलते हैं तो उन्हें भूख प्यास का एहसास ही नहीं होता है, उन्हें पता ही नहीं चलता है कि कब 2 घंटा गुजर गया। लेकिन दूसरी ओर जब आप बच्चे पढ़ते हैं तो उन्हें 100 काम याद आ जाते हैं और 15 मिनट में ही उन्हें ऐसा लगता है कि बहुत समय हो गया है। यह सापेक्षता का नियम के कारण से होता है। मान के चलिए कोई काम आप करते हैं, आपके आगे में कोई लड़की ठहरा है, उनसे आप रोमांटिक बात करते हैं, उसे लगता है कि आपको 1 सेकेंड में बात किया हुआ, लेकिन वहाँ पे 1 घंटा बीत गया रहता है। लेकिन वही आप अपने आगे में बुक रख करके उनमें पढ़ते हैं, आप 1 सेकेंड भी पढ़ते तो लगता है कि 1 घंटा बीत गया, कई घंटा बीत गया है। ये सापेक्ष के नियम के अनुकूल रहता है, सापेक्षता के नियम के अनुकूल। अपना प्रिय और मनपसंद काम करते समय आपको वो समय का एहसास ही नहीं होता है, क्योंकि तब आप लक्ष्य में लय में होते हैं, जिन्हें मानव वैज्ञानिक फ्लो में रहना कहते हैं। इस समय को जो आप काम करते हैं वह सहज ही बेहतरीन होता है, क्योंकि आप बिना कोशिश किए सर्वश्रेष्ठ कार्य करते हैं। मान के चलिए आपका मनपसंद लड़की आपके साथ कोई काम करता है, उनके साथ साथ आपको भी काम करने में काफ़ी मज़ा आता है। उसे मानव वैज्ञानिक बोलते हैं फ्लो। आप उस फ्लो में बहते जा रहे हैं, साथ साथ चलते जा रहे हैं। मान चलिए आपका मनपसंदीदा लड़की आपके साथ हो, आप पैदल भी चलिएगा, 50 किलोमीटर 10 किलोमीटर चल भी लीजिएगा तो आपको पता नहीं चलेगा कि वहाँ पे 10 किलोमीटर चल चुके हैं, क्योंकि बातचीत करते करते आपको रास्ता कब बीत जाएगा आपको खुद एहसास ही नहीं होगा। इसीलिए बोलते हैं सापेक्षता का नियम। और साथ ही आगे जो होता है बेहतरीन यही है कि आप सापेक्षता के नियम के ध्यान में रखकर अपने काम को दिलचस्प बनाने का तरीका खोजें। आप कोई काम करते हैं, उस फ्लो में बहते ही आप अपने काम को नया तरीका से काम करने का तरीका खोजते रहिए, ताकि आप लाइव में काम कर सकें। अपने सबसे महत्वपूर्ण काम को दिलचस्प बनाए और दिलचस्प माने। आप कोई काम करते उसे दिलचस्प बनाए और दिलचस्प माने, और उस दिलचस्प काम को अपने हिसाब से लाइव में लगाकर काम कीजिए। मान लें कि आप सेल्समैन हैं और आपको अपने काम से नफरत है, ऐसे ही आप 1 घंटा काम करने से ही थक जाएंगे और सोचेंगे कि आपका बाकी काम आप कल कर लेंगे। लेकिन दूसरी ओर यदि आप अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हैं और अपने पिछले रिकॉर्ड को से प्रतिस्पर्धा करते हैं और आप एक नया कीर्तिमान रिकॉर्ड बना जाते हैं। मान चलिए आप कोई काम कल किए थे, कल आप 1 घंटा में 10 आम खा लिए थे, यानी 10 आम खा लिए थे अपने आप को। लेकिन आज सोचें कि आज हम 15 आम खाएंगे 1 घंटा में, यानी एक तरह से काम कर रहे हैं, आप अपने खाने का काम कर रहे हैं उससे। तो आपको ये पता चलता है कि आप आज का रिकॉर्ड तो कल का रिकॉर्ड तोड़ के आज नया रिकॉर्ड बना के 15 आम खाने का। उनसे आपको ये प्रोत्साहित मिलता है, जहाँ पे एक नया रिकॉर्ड बना सकते हैं। उससे आपको एक नया ऊर्जा भी मिलता है, उससे आपको काम करने में और आगे बढ़ने में एक प्रोत्साहित मिलता है। हाँ, और आगे हम बढ़ सकते हैं।
दिलचस्प कोई उपाय ही नहीं है। या तो बनाने का कोई उपाय पूछ ले। आप काम के अंत में खुद को पुरस्कार का लालच भी दे सकते हैं। यदि आपको पता होगा कि आज आपको एक हॉट चॉकलेट मिलेगा, या आज आपको इस काम करने के बाद आपको एक फिल्म देखने को मिलेगा, या अंतर आज फिल्म देखने के बाद आपको एक कैंडल लाइट डिनर करने का मिलेगा, आप अपने प्रेमिका के साथ या अपने दोस्त के साथ करने का मिलेगा, तो काम में आप दिलचस्पी भी बढ़ाएंगे। इतना ही क्यों, आपको आर्थिक लक्ष्य को भी याद करते रहे और यह कल्पना करें कि उसे आपको प्राप्त करना है, पर आपका जीवन कितना सुखमय होगा जाएगा। लक्ष्य हमारे पैरों को आगे बढ़ने की शक्ति देते हैं और हमें कष्ट सहन करने का संबल प्रदान करता है। यदि आपका सपना पर्याप्त शक्तिशाली है तो यह आपको लगातार आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। आपका कोई सपना है, आप अपना कोई काम करते हैं, आपका लक्ष्य, आपका विजन, आपका वाई क्लियर है, तो आपको उनसे इतना एनर्जी मिलता है। जब तक आप अपना काम पूरा नहीं कर लेते तब तक आप उस काम को करने के पीछे लगे रहते हैं। देखिए सापेक्षिकता का एक दिल सिद्धांत कभी ना भूले। दूसरों को लगेगा कि आप दिन रात काम सख मेहनत करते रहते हैं, जबकि आपको उतनी ही उसी की तरह मजे करने चाहिए। लेकिन आपको यह देखना है कि दिन रात मेहनत करने अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं और वह जल्द ही आएगा जब आप अपनी मनचाही मंजिल पर पहुंच जाइएगा और उसके बाद सारी जिंदगी मजे करिएगा। यही सापेक्षता है। एक वर्तमान कष्ट दिखता है, दूसरों को भावी सुख चुनाव आपका। देखिए आप कोई भी काम कीजिएगा तो उसमें आपको कष्ट होगा ही होगा, बिना कष्ट का आपको सुख नहीं मिलेगा। उस कष्ट को सहने के बाद जो आपको जो सुख मिलेगा उनसे आपको दुनिया जलेगा। लेकिन चुनाव आपको करना है कि अभी सुख में रहना है, यानी अभी आपको मनोरंजन करना है, कि थोड़ा दिन मनोरंजन छोड़ करके लाइफ टाइम मनोरंजन करना है। वो चुनाव आपका रहेगा। एक छोटा सा दो क्यूब छोड़ने वाला हूं आप लोगों को। जब ईश्वर के ने समय बनाया था तो उसने इसे प्रचुरता में बनाया है। जब ईश्वर समय बनाया तो उसे सबके लिए समान बनाया। लेकिन कौन ऐसा चीज है जो सबके लिए समान नहीं है, इसे आप एक कमेंट में हमको जरूर बताइएगा। ठीक है, आपको वीडियो को यहीं तक हम रखते हैं। अगले वीडियो में मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ। ओके, टिल देन बाय बाय। Audio Jungle.